सो नोट्स की बात करेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ की बात करेंगे, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज़ की बात करेंगे। तो जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हैं, दिस आर व्हाट, दिस आर इम्यून मीडिएटेड क्रॉनिक इंटेस्टाइनल कंडीशन, जो कि क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द इनएप्रोप्रिएट म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म। सो दिस आर इम्यून मीडिएटेड क्रॉनिक intestinal conditions occurs due to inappropriate mucosal defense मैकेनिज्म। जो क्रोन्स डिसीज़ है भाई, इसमें हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉबल स्टोन अपीयरेंस जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे पूछा जाता है, तो पहले से इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। एंड एक हमारे पास जो क्रीपिंग फैट साइन है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्रीपिंग फैट साइन एंड कॉबल स्टोन अपीयरेंस, जो कि क्रोन्स डिसीज में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि किस में होता है भाई, 25 to 40 ईयर्स के लोगों में देखने को मिलता है। एंड ये फीमेल्स में था कॉमन एज कम्पेयर टू मेल्स। बट अगर हम अल्सरेटिव कंपेरेटिव चार्ट चलेंगे, जिसे हमसे याद हटेगा भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है ना, तो दोनों में कंपेरेटिव चार्ट बना के चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो 20 से 40 ईयर्स में देखने को मिलता है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है यार। एंड हमारे पास ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है कि मेल्स में न, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है देन फीमेल्स, ठीक है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि जो हमारे पास क्रॉन्स डिसीज़ है वो किस में देखने को मिलेगा भाई, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें हमारे पास क्रॉन्स डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अगर इसकी बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, तो स्मोकिंग से रिस्क कम हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। दूसरा जो रिफाइंड फूड है वो दोनों के अंदर है भाई, रिफाइंड फूड जो है दोनों के अंदर एक रिस्क फैक्टर है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी दोनों के अंदर एक रिस्क फैक्टर है ना। एंटीबायोटिक यूज़ जो है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, अगर आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो चांसेस हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज के वो बढ़ जाते हैं। है ना। जो कॉकेशियन रेस है उनमें हमारे पास रिस्क फैक्टर होता है, उनमें ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, क्रॉन्स डिसीज़। एंड ये हमारे पास दोनों में सेम है। छठवां जो है वो हमारे पास एपेंडेक्टोमी, अगर आपने एपेंडेक्टोमी करा दिया तो आपके अंदर हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉन्स डिसीज के चांसेस बढ़े रहेंगे बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्मोकिंग से एंड एपेंडेक्टोमी से जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी दोनों में रिस्क फैक्टर को क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में सेम है यार। अगर हम साइट की बात करें तो जो हमारे पास अल्सरेटिव क्रॉन्स डिसीज है वो कहाँ पे होता है यार, किसी पार्ट में हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी। बट मोस्ट कॉमन क्या है यहाँ पे, टर्मिनल इलियस, है ना, टर्मिनल इलियम ना। रेक्टम बहुत कम जगह पे इन्वॉल्व देखने को मिलता है, रेक्टम इज स्पेयर्ड। बट अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर रेक्टम का हो रहा है, चांसेस क्या हो सकते हैं, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। अगर स्पेयर्ड है रेक्टम और बाकी ज़्यादा पार्ट इलियस इन्वॉल्व है, तो हम बोल सकते हैं क्रॉन्स डिसीज हो गया हो। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो क्लिनिकल फीचर्स अगर बात करें तो हमारे पास जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें हमारे पास चौकी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, सॉरी चौकी नहीं, कोलिक एरिया में। डायरिया भी देखने को मिल सकता है, माइल्ड डायरिया, है ना। इंटरमीडिएट फीवर भी हो सकता है यार। वेट लॉस देखने को मिल सकता है, एक पाल्पेबल मास फील हो सकता है। इसकी बात की हमने क्रॉन्स डिसीज की। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर में एक होता है प्रोक्टाइटिस, एक होता है कोलाइटिस, ठीक है। प्रोक्टाइटिस रेक्टम के आसपास का इन्फ्लामेशन, कोलिआइटिस। प्रोक्टाइटिस में हमारे पास रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है यार, है ना। टेनिसमस हो सकता है, म्यूकोसल डिस्चार्ज हो सकता है,
कोलाइटिस के अंदर हम बात करें तो ब्लीडी डायरिया देखने को मिल सकता है, अर्जेंसी है ना, आदमी को ज़्यादा जल्दी लेटरिन जाने की अर्जेंसी रहेगी। तो ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस का। एक्स्ट्रा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो दोनों में देखने को मिलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, क्रोन्स डिसीज के अंदर, तो दोनों कॉमन है यहाँ पे। इनमें कभी कभी इनमें एरिथीमा मार्जिनेटम भी देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के अंदर एरिथीमा मार्जिनेटम नहीं, एरिथीमा नोडोसम, एरिथीमा मार्जिनेटम तो हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिसीज देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिल सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिल सकता है, और क्या आई के अंदर यूवीआइटिस देखने को मिल सकता है, और क्या गाल स्टोन हो सकता है इनके अंदर यार, और क्या यहाँ पे हमारे पास रीनल स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है इनके अंदर एज अ कॉम्प्लिकेशन, और एक्स्ट्रा देखो ये एक्स्ट्रा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है भाई, ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है। मतलब यहाँ पे ना जो जीआईटी सिम्टम्स के अलावा भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ये सब है एरिथीमा नोडोसम, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई के अंदर यूवेटिस, गाल स्टोन, रीनल स्टोन, क्रोनिक हेपेटाइटिस, तो ये सब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हो गए। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें सो इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं भाई, सीबीसी करा सकते हैं, जिसमें हमारे पास अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा यार। स्टूल में अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं है ना, इसमें हमारे पास कैलपोक्टिन देखने को मिलता है ना, कैलप्रोटेक्टिन देखने को मिलता है। ये कैलप्रोटेक्टिन क्या है भाई, प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें हमको देखने को मिलेगा। और क्या भाई, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, ओके, बायोप्सी कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे बेरियम सेलों के अंदर तो स्ट्रिंग ऑफ और स्ट्रिंग साइन ऑफ कंटूर देखने को मिल सकता है। स्ट्रिंग साइन ऑफ कंटूर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नैरो ल्यूमेंस, स्ट्रिंग साइन ऑफ कंटूर, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कोबलस्टोन म्यूकोसा की बात की, हमने क्रीपिंग फैट साइन की बात की, स्ट्रिंग साइन ऑफ कंटूर की बात की, सब किस में देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिसीज के अंदर, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या करा सकते हैं, इनमें भी सीबीसी करा सकते हैं, जिसमें भी हमको एनीमिया देखने को मिलेगा यार, इनमें भी एंडोस्कोपी करा सकते हैं, इनमें भी बायोप्सी करा सकते हैं, इनमें भी बेरियम सोलो करा सकते हैं, और सॉरी बेरियम सोलो इसमें नहीं, बेरियम एनीमा करेंगे बिकॉज रेक्टम मेनली इन्वॉल्व होता है। सो जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, लीड पाइप अपीयरेंस। सो लीड पाइप अपीयरेंस इज द फीचर ऑफ व्हाट, इट इज द फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। एंड जो हमारे पास स्ट्रिंग साइन ऑफ कंटूर, इट इज द फीचर ऑफ क्रॉन्स डिसीज। एंड लीड पाइप अपीयरेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ फॉस्ट्रेशंस, लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशंस, हॉस्ट्रेशन मतलब इंटेस्टाइन जनरली ऐसे ऐसे होता है भाई, तो ये हॉस्ट्रास हो गए, तो ये हॉस्ट्रास लॉस हो गए, इसीलिए इस प्रकार हो गए, तो इसीलिए लीड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है, ओके। सो ये होगा इन्वेस्टिगेशन। नाउ ट्रीटमेंट में क्या करेंगे यार, सही ट्रीटमेंट से पहले अगर हम ट्रीटमेंट की छोड़ो, पहले कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं, पहले ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सो ट्रीटमेंट में क्या करा सकते हैं, हमारे पास दो तरह का ट्रीटमेंट है यार, हमारे पास क्रॉन्स डिसीज के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, और क्या एमिनोसैलिसिलेट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लाइक एजाथायोप्रिम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हैं यार। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर इन्फ्लिक्सीमैब, अडालीमूमैब, एंटीबायोटिक्स तो देने पड़ेंगे ना यार, तो एंटीबायोटिक्स में क्या दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स, और मेट्रोनिडाजोल।
सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या कर सकते हैं, जिस पार्ट में हमारे पास क्रॉन्स डिसीज हुआ है उसका सेगमेंटल रिसेक्शन कर सकते हैं, निकाल देंगे उसको, उसके आगे पार्ट से जोड़ देंगे। और क्या कर सकते हैं, इल्यूसिकल्स रिसेक्शन कर सकते हैं। है ना, स्ट्रक्चर प्लास्टिक कर सकते हैं। और हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो इसके भी अंदर दो ट्रीटमेंट है यार, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में वही जो चीज़ें हमने यहाँ बताई, स्टेरॉइड्स, एमिनोसिलिसिलेट्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, थायोप्रीम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और नाउ सर्जिकल के अंदर हम बात क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबटल कोलेक्टोमी या फिर इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, प्रोक्टो कोलेक्टोमी विथ वाटर परमानेंट इंड इलियोस्टोमी। प्रोक्टो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनस और रेक्टम। प्रोक्टोकोलेक्टोमी विथ परमानेंट इंड इलियोस्टोमी, ये सर्जरी हो गया भाई। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की हमने। ना कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सॉरी पहले जो क्रॉन्स डिसीज है उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा भाई, ब्लड लॉस तो हो रहा है तो इसमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। ओके, और क्या, माल एब्जॉर्प्शन, खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर प्लास्टिक कर रहे हैं हम। फिस्चुला बन सकते हैं यार, बिकॉज दो पार्ट आपस में जुड़ सकता है। और क्या हो सकता है, परफोरेशन देखने को मिल सकते हैं। और क्या हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा हो सकता है ना। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें इन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो हमारे पास एनीमिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा यार। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा भी हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये माल एब्जॉर्प्शन, बिकॉज रेक्टम में जनरली इन्वॉल्व है तो माल एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, है ना। हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, फिस्चुला, परफोरेशन, इसके कहाँ पे चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट कॉम्प्लिकेशन या ट्रीटमेंट यार। ठीक है, हमने बात की अबाउट दी इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, साइड जिसमें ये होता है, रिस्क फैक्टर की बात की, किनमें कॉमन होता है ना, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की यहाँ पे, ये कोबलस्टोन अपीयरेंस हो गया ये, एंड हमारे पास क्रीपिंग फैट साइन, ये हमारे पास किस में देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिसीज़ के अंदर ना। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की बात की हमने।